आज के शो में बानी पीटीआई पर अडियाला जेल में 21 माह का खर्चा 55 करोड़ रुपए। क्या पीटीआई का आलमी कुव्वतों पर इन्हिसार? क्या अलीमा खान ने मामला बिगाड़ दिया? क्या हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात को ब्रेक लग गई? खैबर पख्तूनख्वा के तमाम इंतजामी सेक्रेटरी से असासों की तफसीलात तलब। खैबर पख्तूनख्वा के गोदामों में 10 अरब रुपए की गंदम खराब, आखिर जिम्मेदार कौन? खैबर पख्तूनख्वा माली बेज़ाब्तगी में मुलव्विस साबिक हेल्थ अफसर गिरफ्तार। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। बानी पीटीआई के जेल में रहने के अखराजात तकरीबन 550 मिलियन रुपीस तक आ चुके हैं, यानी तकरीबन 55 करोड़ रुपए के अमाउंट ये फिगर बनती है। जो स्टोरेजली इस फिगर को अगर ब्रेकअप करते हैं तो 26 सिक्योरिटी गार्ड्स का खर्चा तकरीबन 5 करोड़ रुपए, उनके रोज़मर्रा के अखराजात खाने और पीने के 32,000 रुपये, मजमूई तौर पर ये रकम तकरीबन 5 लाख रुपए महीने पर पहुँचती है। इसके अलावा जो जिस एरिया में वो हैं उसकी बेहतरी के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए डिटेंशन एरिया को तकरीबन 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मजमूई तौर पर जो 5 के करीब कहा गया एजेंसीज हैं जो मॉनिटर करती हैं उस इलाके को या देखती हैं, फिर इसके अलावा जो तकरीबन नैब की टीमें उनके केसेस की मॉनिटरिंग या उन केसेस को परसू करने पे लगी हुई हैं, उनका खर्चा तकरीबन 30 करोड़ रुपए हो चुका है। इसी तरह FIA के 16 इन्वेस्टिगेटर्स हैं जो इस वक्त उनके केसेस से मुख्तस हैं, तो ये तकरीबन रकम जाके बनती है जी, उनको जो जेल में रखने की रकम 55 करोड़ रुपए जाके बनती है और 520 दिन उनको जेल में हो चुके हैं। अब इस हवाले से हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। इन मुज़ाकरात पर पेशरफ्त क्या है? PTI की तरफ से आज बड़े वाज़े तौर पर 3 मुतालबात उमर अयूब साहब ने सामने रखे हैं। ये मुतालबात क्या थे, पहले आपके सामने रखते हैं कि उमर अयूब साहब ने किन 3 बेसिक बातों पर जोर दिया है। लेट्स हियर। डायलॉग के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर सिर्फ 3 जुमले हमारी तरफ से आए हैं, 3 डिमांड्स हैं। नंबर 1, हमारे असीरान की रिहाई और वो जुडिशल प्रोसेस के ज़रिए। नंबर 1 वो क्लियर कट हो गया। नंबर 2, 9 मई का कमीशन और उसके साथ साथ आपका 26 नवंबर का कमीशन। हुकूमत ने कहा कि जी हमें रिटर्न में देने, चले रिटर्न में भी हमने कहा पहले हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में, जहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसियों का कोई अमल दखल ना हो, और वहाँ पे नेगोशिएटिंग कमेटी में हुकूमत के जो लोग हैं उन्होंने हमसे इस बात पे बिल्कुल, उन्होंने कहा जी आपकी बात दुरुस्त है और हम लोग कराएंगे। वो टाइम गुजर गया, काफ़ी दिन गुजर गए, अभी तक वो नहीं करा सके, और अभी वो कह रहे हैं कि जी नहीं ये तो जेल रूल्स में है ही नहीं, मतलब अभी खुद ही उस चीज़ पे मुकर रहे हैं। तो PTI की तरफ से सारा इन्हिसार जो है खान साहब से बानी PTI से मुलाकात पर है। दूसरी तरफ बानी PTI ने अपने लेटेस्ट ट्वीट में अपना लहजा और अपना रवैया और रविश तब्दील की है। अब इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद नहीं है बल्कि सियासतदानों और सियासी रहनुमाओं पर तनकीद है। एक हुमायूं दिलावर जज का उन्होंने नाम लिया, इसके अलावा किसी का नाम लेकर, जैसे साहब का ट्वीट में वो करते थे, खबरें ऐसी थी कि उन पर कहा गया कि वो सिर्फ सियासी जमातों पर तनकीद करें, इस्टेब्लिशमेंट पर या किसी और शख्सियत का नाम ना लें। तो ये रवैये में तब्दीली आई है, और क्या वाकई में बर्फ़ पिघल रही है? मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ्त या तवक्कात क्या है? ये अहम सवालात हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब से भी मुज़ाकराती कमेटी, मुलाकात और दीगर हवाले से सवाल हुआ। उन्होंने क्या फरमाया इस पर? लेट्स हियर दिस आल्सो। जो है उसके हवाले से जो हमारी कमेटी की मुलाकात है वो इसलिए डिले हुई है कि मेरे ख्याल में वो जो हमारे उधर चेयरमैन है हुकूमत की तरफ से, जो हमारे स्पीकर हैं या सादिक साहब, वो मेरे ख्याल में मुल्क से बाहर गए हुए हैं, तो मेरे ख्याल में वो आ गए हैं। तो इंशाल्लाह वो मुलाकात खान साहब की कमेटी की होगी और इंशाल्लाह कमेटी से भी बात होगी। तो अब सारा जो सिलसिला या सारा जो जोर है वो मुलाकात पर है कि मुलाकात हो, हतमी मंजूरी ली जाए और जो 3 नुकात हैं इनकी मंजूरी हो, और इस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात को आगे बढ़ाए। क्या वाकई में सिलसिला आगे बढ़ेगा, और ख़ास तौर पर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र अमेरिका या आलमी दबाव के ऊपर है कि वो डेवलप होगा प्रेशर, तो उस बुनियाद पर उनको कोई रिलीफ मिल जाएगा, ख़ास तौर पे उन केसेस पे जो कि बानी PTI के हैं। इस टाइम लाइन में बड़ी अहम और नज़र रखने की चीज़ जो है वो 190 मिलियन पाउंड का रेफरेंस है, जिसका फैसला भी सुनाया जा सकता है और वो बानी PTI के खिलाफ भी आ सकता है। एक ब्रेक के बाद इस मुज़ाकराती अमल और उससे जुड़ी तवक्कुआत पर बात करेंगे। हमारे साथ
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात। फयाज चौहान साहब सीनियर सियासतदान प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। चौहान साहब, ये फरमाइएगा पहले तो कि एस्टोनिशिंगली जो नंबर सामने आ रहे हैं, 520 दिन की जो रखा गया बानी पीटीआई को जेल में, अखराजात 550 मिलियन, 55 करोड़ रुपए, सिर्फ 5 करोड़ रुपए तो 26 सिक्योरिटी गार्ड का खर्चा, रोजाना खाने पीने का खर्चा 32,000 रुपये, माहाना 5 लाख रुपए। आप तो वजीर जेल खाना जात भी रह चुके हैं। मैं एज ए लेमैन समझता हूँ बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिगर्स हैं। क्या ऐसा होता है कि 32,000 रुपये खाना एक कैदी रोज खाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बानी तहरीक इंसाफ कैद तो नहीं काट रहे जी। वो तो ससुराल इंसान आता है ना शादी के फौरन बाद मकलावे पे, वो तो रियासत के दामाद बनके इस वक्त मकलावे पे आए हुए हैं और अडयाला जेल में ठहरे हुए हैं। और जो फैसिलिटीज उनको अवेलेबल है वो सारी की सारी फैसिलिटीज इल्लीगल है। तीसरी दफा मैं कह रहा हूँ कि वो इल्लीगल है और उन्हें भरपूर तरीके से अदालतों के अंदर जो उनको सपोर्ट करने वाला नेटवर्क है उसके सर सदके इनको ये सारी चीजें प्रोवाइड की गई। और बड़ी दिलचस्प बात बताऊं आपको सफान भाई कि जिस दिन इनकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद जब इनको अटक जेल की तरफ ले जाया जा रहा था तो अभी रास्ते में थे जी। तो इनकी वकला की पूरी टीम उस वक्त तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुकी थी फैसिलिटीज लेने के लिए और बानी तहरीक इंसाफ को फैसिलिटेट करवाने के लिए कि इनको ये भी दे, इनको वो भी दे, इनको फला भी दे, इनको फला भी दे, इनको ये फैसिलिटेट करें, इनको ये जनाब आराम मुहैया फरमाए। तो ये जितना कुछ उनको इस वक्त दिया जा रहा है जेल मैनुअल का ये हिस्सा नहीं है। जेल मैनुअल के अंदर 2 क्लासेस हैं रूल्स में। जेल्स के जो रूल्स है, प्रिजन रूल्स है, उसमें 2 क्लासेस हैं, एक बेटर क्लास है और एक ऑर्डनरी क्लास है। बस ना A क्लास है ना C क्लास है। बेटर क्लास की जो फैसिलिटीज है उससे 10 गुना ज्यादा डिक्लेयर्ड जो है वो बानी तहरीक अच्छा, ये जो ले रहे हैं। और जो तीसरी क्लास है, ये ससुराल वाली क्लास जो आपने बताया ना, तो ये तो एक फर्द, कोई भी आदमी ना, बंदा 32,000 रुपये खाना एक बंदा ससुराल जाके भी नहीं चौहान साहब खा सकता है। मतलब पूरी फैमिली तो चले खा सकती है उसमें, एक 32,000 रुपये खाना रोजाना कोई कैसे, मतलब क्या खाता है 32,000 रुपये का? सर सिंपल सी बात है, आलमी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर जो नंगा गंदा खेल खेल रही है उसके लिए उन्होंने फ्रंट पे बानी तहरीक इंसाफ को रखा हुआ है। और वो पाकिस्तान के हर अदारे, अदालत, ब्यूरोक्रेसी, हर कोने खुदरे में उनके पपट्स मौजूद हैं, उनके एजेंट्स मौजूद हैं, उनके लगाए हुए पौधे मौजूद हैं जो हर हवाले से बानी तहरीक इंसाफ को फैसिलिटेट कर रहे हैं पौने 3 साल से खसूसन। और वो हर किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज करके, हर किस्म की 2 नंबर एक्टिविटीज करके, हर किस्म की रियासत से बेवफाई करके भी वो इज्जत और एहतराम के साथ और पूरी तिस्त और एहतशाम के साथ और पूरे जाहो जलाल के साथ और पूरे वकार के साथ जनाब अडयाला जेल के अंदर मौज कर रहे हैं और जिसकी सारी डिटेल आपने बयान कर दी है। जी। अच्छा, तो ये बताएं कि फिर ये जो हाउस अरेस्ट का मामला आया था सामने, अगर इतनी अच्छी सहूलियात हैं तो फिर ये हाउस अरेस्ट की बात आई कहाँ से थी? पहले तो ये बताएं। अलीमा खान ने जो की थी ऑफर, अली अमीन गंडापुर ने कम्युनिकेट की, लेकिन वहां तक कैसे पहुंची थी? हुकूमत ने इनको ऑफर दी या किसी और ने ऑफर दी थी? क्या मामला था? ऑफर थी भी या नहीं थी कोई? भाई, हमारे पंजाबी के अंदर एक मामला है कि ख्वाजे लगवा डडू। अब देखे ना, वो कहते हैं कि मुझे अली अमीन गंडापुर ने आके बताया कि किसी ने उसको बताया कि ये वाली ऑफर, सब झूठ। बानी तहरीक साहब झूठों का चीफ सेक्रेटरी, अली अमीन गंडापुर झूठों का IG, और वो जो आपकी अलीमा बाजी है उसका कुछ ना पूछे कि वो झूठों की जो है ना वो SHO है। सारे झूठ मिलके आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए किसी बंदे ने इनको बनी गाला की ऑफर नहीं की, किसी बंदे ने इनको हाउस अरेस्ट की ऑफर नहीं की, इनको किसी किस्म की कोई डायलॉग बाजी नहीं। इनको नंगा करने के लिए, नेकेड करने के लिए, बेनकाब करने के लिए इनके साथ मुज़ाकरात का ड्रामा रचाया जिसमें हाथ जोड़ के ये NRO मांग रहे हैं बानी तहरीक इंसाफ के लिए। और बानी तहरीक इंसाफ ने तो यहां तक कह दिया प्रेसिडेंट गौहर को कि लिख के देना है तो लिख के दो, खुदा का वास्ता मुझे निकालो। ये कल का बयान है प्रेसिडेंट गौहर का। उसने कहा है कि बानी तहरीक इंसाफ ने हमें कहा कि लिख के देना पड़ता है, लिख के दे दो, चाहे हमारी इसके बाद जिल्लत आए, रुसवाई आए, जगहसाई आए, सियासी बेहयाई आए हमारे खाते में, लेकिन मेरी जान छुड़वाओ। क्योंकि आने वाली गर्मियां
जनरल फैज हमीद नेटवर्क के सपोर्ट के बगैर बड़ी मुश्किल है जेल के अंदर। ये जो लफ्ज है मेरी जान छुड़वाओ, वो कहते हैं कि पहले कारकुनों को रिलीफ दिलवाओ फिर मेरी बारी है, तो ये भी झूठ है, ये जो कह रहे हैं कि कारकुन पहले फिर लीडर बाद में? सर पूरी की पूरी तहरीक झूठ है। अमेरिका के खिलाफ नफरत से स्टार्ट हुई, अमेरिका की ताबेदारी पे खत्म। फौज के खिलाफ नफरत से स्टार्ट हुई, जनरल बाजवा के भुट्टो के ऊपर खत्म। आपकी जनाब हम कोई गुलाम है से शुरू हुई, हम आपके ताबेदार हैं पे खत्म। एब्सोल्युटली नॉट पे खत्म हुई, एब्सोल्युटली यस पे खत्म। डोनाल्ड ट्रंप को अब्बा जी बनाने पे खत्म, वो तो बड़ी दूर की बात। रिचर्ड गर्नल और आपका जनाब वो तुलसी गैबर्ट जैसी जनाब सेकंड क्लास की लीडरशिप अमेरिका की, उसकी अताअत गुजारी और उसकी गुलामी के ऊपर खत्म। अमेरिका को अपना अब्बा जी मानने के ऊपर खत्म। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को अपना माई बाप बनाने पे खत्म। अमेरिकन को अपना जनाब चीफ पैट्रन और अपना अन्नदाता बनाने पे खत्म। और भाई हर चीज झूठ है, हर चीज झूठ है। अच्छा ये बताएं भाई चौहान साहब, ये जो इसका मतलब ये है कि अब ये जो मुज़ाकरात हैं ये सब आप कह रहे हैं कि ये ड्रामा था, ये जो हो रहा है, यानी जो हुकूमती कमेटी, इनकी कमेटी मुलाकात करवा दें, कौन कर रहा है? यानी ये स्टेज किया गया बाय द गवर्नमेंट के इस वक्त ये बेनकाब हो जाए बाय द एस्टैब्लिशमेंट, या फिर वाकई में कोई मीनिंगफुल इस पे कोई रिजल्ट आ सकते हैं? चोर की नानी को उसके कब्र तक छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और रियासत भी इनको हर हवाले से बेनकाब कर रही है, हर हवाले से, हर हवाले से। अब आप देखें ना, इनके जो 19 बंदे रिहा किए, इनको समझ नहीं आई कि इनके साथ थिएटर क्या हुआ है, इनके साथ पार्ट क्या हुआ है, इनके साथ ड्रामा क्या हुआ है। इन्होंने पिछले 1.5 साल से ये पूरी यूरोपीय यूनियन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, इनकी हुकूमतों को डोजियर पेश कर रहे थे कि बड़ा जुल्म हो रहा है, ये सारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आर्मी ने खुद करवाया है, हमारे कोई बंदा इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये सब का सब आर्मी का अपना ड्रामेटाइज और फिल्माइज किया हुआ है। इसके ऊपर जनाब यूरोपीय यूनियन, इंसानी हकूक की तंजीमें, ये सारे नकदा कुका के ऊपर नाच रहे थे। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन भी, अमेरिकन कांग्रेसमैन भी, सेनेटर भी, रिपब्लिकन भी, डेमोक्रेट्स भी। अब 19 बंदे रिहा किए, उन 19 बंदों को पीटीआई की सूबाई डिस्ट्रिक्ट मर्जी क़यादत हार पहना रही है, उनको 21 तोपों की सलामी दे रही है। फिर केपीके का वजीर आला अली अमीन गंडापुर उनको केपीके हाउस में बुलाकर उनको नकद इनाम से लेके, हार से लेके, नौकरियां दिलाने से लेके का ऐलान कर रहे हैं। सारे का सारा बयानिया छुस फुस, सारे का सारा बयानिया बढ़ गया। भाई तुम्हारे अपने बंदे हैं, तुम तो कहते थे तुम्हारे बंदे ही नहीं है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी खूबसूरती से इनको नंगा कर दिया। इसी तरीके से ये मुज़ाकरात और बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई की मिन्नते तरले इनसे 20 दिन करवाए, 20 दिन हर किस्म के हवाले से। फिर उसके बाद सूरत हाल आपके सामने, किधर गए मुज़ाकरात? कोई बंदा इनके साथ बैठने को तैयार नहीं है। हर रोज अपनी मुंह और अपनी जुबान के जरिए से बानी तहरीक इंसाफ जो जहर उगल रहे हैं रियासत के खिलाफ, फौज के खिलाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ, पाकिस्तान की अदालतों के खिलाफ, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के खिलाफ, उसके साथ आप क्या समझते हैं कि फिर पाकिस्तान की रियासत इनको चुनिया और पपियां दे? नहीं। अच्छा, मतलब ये अब जो उन्होंने मुतालबा किया था लास्ट के तीसरा जो राउंड है उससे पहले जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात का, तो आपको लगता है ये मुतालबा संजीदगी से रियासत देखेगी, या ये भी ये उन्होंने कह दिया है और ये बात भी सिर्फ कहने की हद तक है, बयानियां बनाने के लिए? कमीशन की जस्टिफिकेशन रह गई है जब आपने 19 बंदों को अपने सर पे बिठा के, सीने पे सजा के, पलकों पे बिठा के, हार पहना के, 21 तोपों की सलामी दे के, उनके सामने पाँव पे घुंघरू बांध के, नकदा कोका के ऊपर नाच करके, आपकी सारी मर्जी सूबाई की आदत आपके वजीर आला ने। पीछे क्या रह गया? जुडिशियल कमीशन। जुडिशियल कमीशन आपने यही बनाना था ना कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जी। आपने यही बयान करना था कि वो जो डॉक्टर यास्मीन राशिद थी वो डॉक्टर यास्मीन राशिद नहीं थी, वो ब्रिगेडियर अली था। आपने ये साबित करना था ना कि एजाज चौधरी जो ना वो एजाज चौधरी नहीं था, वो बेसिकली मेजर अरसलान था। आपने ये साबित करना था कि जनाब वो जो मियां महमूद रशीद था या अकरम उस्मान अकरम था या फला था या फला था, वो सारे के सारे पीटीआई के ओहदेदार या एमएनए एमपीए या सेनेटर या ओहदेदार नहीं थे, वो कोई कर्नल था, कोई मेजर था, कोई ब्रिगेडियर था। आपने ये साबित करना था। बेवकूफ बनाती है पूरी कौम को। इसका मतलब चौहान साहब
ये तीसरा राउंड होगा ही नहीं इसका मतलब मुज़ाकरात का, या होगा नुमाइशी तौर पर होगा, क्या होगा? होगा, चौथा होगा, 10वां होगा। असल मुज़ाकरात बुशरा बीबी कर रही है। अभी भी ब्रेकिंग, फिर आप सुन लें। अच्छा, बुशरा बीबी मिलते तरले कर रही है एस्टेब्लिशमेंट की कि खुदा का वास्ता है मुझे अटेम्प्ट करने दो, मैं इससे माफी नामा भी लिखवाऊंगी, मैं इससे माफी भी मंगवाऊंगी, मैं इससे जनाब ओवरसीज में बैठे हुए इंडियन रॉ के और गैर मुल्की ताकतों की डीप एजेंसी और डीप स्टेट्स के जो बंदे पीटीआई एक्टिविस्ट बन के इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उनसे मैं इसको स्टेप बैक भी करवाऊंगी, उससे मैं इनको ऐलान बरात भी करवाऊंगी। ये सारा कुछ मैं कराऊंगी, मुझे आप मौका दें। स्टैब्लिशमेंट जो मेरी इंफॉर्मेशन है, रियासत ने कहा चल तुझे बहुत शौक चढ़ा हुआ है, तू जरा सब करना है कर ले, तू जरा चंद चाड़ना है चाड़ ले, तू जरा आम चूपने ने चूप ले। उसको एक मौका दिया हुआ है कि यार देख लेते हैं ये क्या करती है। अब वो डेटों पे डेटे आगे करवा रही है, अंदर से वो तड़पा बैठा हुआ है बानी तहरीक इंसाफ कैदी नंबर 420 कि भाई ठीक है मुझे जैसे, लेकिन अब वो आकड़ नहीं जा रही, अब उसको हौसला नहीं पड़ रहा, लेकिन उसके ऊपर भी वो मुझे लगता है कि आ जाएंगे। अच्छा, लेकिन ये बुशरा बीबी जो भी कर रही है नेगोशिएशंस, वो अपने लिए क्या मांग रही है? क्या वो लीडरशिप रोल में आ सकती हैं? यार लीडरशिप जान छुट जाए की, फाइनेंशियल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, मॉरल, हर किस्म का जुर्म और उसका प्रूफ वो एजेंसियों के पास मौजूद है, एस्टैब्लिशमेंट के पास मौजूद है। अभी तो बहुत सी चीजें हैं कि जो भी आई नहीं सामने। वो अफशा लतीफ जो है ना, वो बोलती फिर रही है जो है ना, वो दारुल अमान वाली, इस तरह की बीसियों चीजें हैं सिफान भाई। वो अपनी जान बचा रही है, उसको तो जरा पिस्सू पड़े हुए है। अब बानी तहरीक इंसाफ और वो दोनों इस तरह हो चुके हैं ना, छोड़ भी नहीं सकते एक दूसरे को, वरना तो कब की तलाक हो गई होती। अब वो फंसे हुए हैं, पार्टनर इन क्राइम्स है, तो इस वजह से वो एक कोशिश लगी है करने, मिलते तरले करके। लेकिन बानी तहरीक इंसाफ को किसी किस्म की भी अगर 0.00001% भी अगर फैसिलिटेशन होनी है, तो सबसे पहले शहदाए पाकिस्तान से माफी मांग के, रियासत से माफी मांग के, अफवाज पाकिस्तान से माफी मांग के, पाकिस्तान के शहीदों की फैमिलियों से माफी मांगने के बाद अच्छा, इसका मतलब चौहान साहब ये भी है कि जो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में या जो केसेस बढ़ने हैं फैज हमीद के बयानात की रोशनी में, या फिर जो 190 मिलियन पाउंड का रेफरेंस है उसका फैसला आना है, तो उसमें किसी किस्म की लचक या हम ये ना एक्सपेक्ट करें कि वहां कहीं कोई रूम मिल रहा है इनको, वो वैसी फुल डोज है उसमें? सर इनको 9 मई की सजाएं भी होंगी। अच्छा। इनको 190 मिलियन की सजाएं भी होंगी। उसके बाद इनके रवैये के ऊपर है, जो रवैया इनका चेंज नहीं हो रहा। वो हमारी पंजाबी का एक मुहावरा है, चूड़ों वाली आकड़, ये पंजाबी का एक मुहावरा है। अब वो चूड़ों वाली आकड़ जो है ना, इनको फंसाई बैठी हुई है अंदर से, तो बिल्कुल हर चीज खलास है, जान छुड़ाना चाह रहे हैं, छुट नहीं रही। अब वो आकड़ जो है इनके रास्ते में है। फिर ओवरसीज पाकिस्तानी जो इंडियन रॉ के एजेंट और बैरूनी एजेंसियों के एजेंट जो है ना, इनके बन के एक्टिविस्ट, वो उन्होंने जो उधम मचाया हुआ और धमाका चौकड़ी मचाई हुई है सोशल मीडिया पे, मजे इनको बड़े आते हैं उसके, लेकिन उस मजों के साथ जो है ना, फिर जब तत्ता और मर्चीला जो है ना, फिर मामलात चलते हैं, तो फिर इनकी चीखें भी निकलती हैं। सही। अच्छा, इनको समझ नहीं आ रही। ये बताएं कि जो ये एक तासुर है कि इंटरनेशनल प्रेशर बन रहा है, तो ये वाकई में मीनिंगफुल प्रेशर है, यानी खातिर खाल आ रही है पाकिस्तानी रियासत इस प्रेशर को, या कोई प्रेशर बन भी रहा है या नहीं बन रहा है? ये सब ये इनके ये लोग ही तासुर देने की कोशिश करने के बन रहा है। रिचर्ड ग्रेनल $5,000 वाला शख्स है। 2016 के अंदर मालदोवा आपका जनाब रशिया की एक रियासत अलहदा मुल्क बनी है, उसका करप्ट तरीन पॉलिटिशियन नंबर 1 फाइनेंशियल टाइकून, उसके लिए इसने 2 आर्टिकल लिखे थे 2016 में $5,000 लेके। इसकी औकात टोटल $5,000 है। ये बिका था कई $1,000 में। पीटीआई और गोल्डस्मिथ खानदान और रॉथस्चाइल्ड खानदान के जो इस वक्त इस पूरी नगदा कोका की तहरीक को और बानी तहरीक इंसाफ को बचाने के लिए सहूनी ताकतों की शय पे लगे हुए इन्वेस्टमेंट करने, उन्होंने कुछ पैसे लगाए, लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ ने बड़ी कमाल महारत के साथ सऊदी एस्टेब्लिशमेंट के जरिए से इन सारों को चुप करवा दिया है। फिर दूसरा अमेरिकन डीप स्टेट CIA, उसने भी इनको शटअप कॉल दे दी है
जो आने वाली डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया और ये रिचर्ड गर्नैल और इस तरह के बाकी तुलसी गैबर्ड वगैरह जो इनके हैं, उनको समझा दिया है 3 चीजों के जरिए से। एक, आर्टिकल्स लिखवा के जनाब नेशनल अखबारात के अंदर अमेरिका में इनको शटअप कॉल दी है। एक, इनकी जनाब होटल के बाहर धमाका होके। तीसरा, इनके जनाब केसेस को दोबारा रीओपन करके एक मैसेज अमेरिकन डीप स्टेट ने इनडायरेक्टली दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई जिस तरह हम चाहेंगे तुमने उस तरह चलना है, अपनी तरफ से कोई चालाकी महारत आलमी सियासत के अंदर तुमने नहीं करनी। ये वो मोहम्मद बिन सलेमान और सऊदी एस्टेब्लिशमेंट और फिर अमेरिकन CIA के ये 2, 3, 4 इक़दामात हैं। अब वो पिछले 10 दिन से बिल्कुल खामोश, चुप, कोई किसी किस्म का ना ट्वीट आ रहा है, किसी का लेना देना ही नहीं है पाकिस्तान की सियासत से और इस लगता तोका के ऊपर और कैदी नंबर 400 के ऊपर। तो इस वजह से वो सारी सपोर्ट खत्म हो गई है। अच्छा, अब इनको समझ नहीं आ रहा। ये तो चले, ये वहां से भी चेक हो गया, ठीक है जी, अब उधर से कुछ नहीं है। इनका अपना जो रवैया है, इनके जो ट्वीट्स हैं, 2 दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कुछ माशाल्लाह का जिक्र किया, फिर उसका कंपैरिजन आज के दौर से किया, नाम लेके पाकिस्तान के जो उस वक्त इंस्टीट्यूशंस हैं उनके की ऑफिसर्स का नाम लिया। अब जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के फर्द का नाम नहीं लिया, जज हुमायूं दिलावर का नाम लिया। लोग कहते हैं ये तब्दीली आई है इनके रवैये में पिछले 48 घंटे में। कुछ खबरें भी आई थी 1-2 जगह से कि जी कि अब वो शायद इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं करेंगे। तो चौहान साहब, ये बात दुरुस्त है क्या, वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लिखेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, या ये बात भी गलत है? जी, इस वक्त सिफान भाई 2 हाथ होते हैं ना हर इंसान के जी। बाल के एक हाथ गिरबान पे है, दूसरा हाथ जनाब पांव पे है। एस्टेब्लिशमेंट की एक गिरबान पे है, एक पांव पे है। इनको दोनों पांव पे रखने पड़ेंगे, तब जाके इनकी खलासी होगी। और पांव पे एस्टेब्लिशमेंट के नहीं, पाकिस्तान की आवाम और एथिक्स और वैल्यूज और मोरालिटी के पांव पकड़ने पड़ेंगे कि मैंने पूरे 3 साल झूठ बोल के, मुनाफिकत करके, हरामखोरी करके, जबान की हरामकारी करके मैंने पाकिस्तान की रियासत को और पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाया, अमेरिका के खिलाफ, फौज के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए। और एंड पे आके मैंने फौज के खिलाफ और पाक फौज के 14 के खिलाफ नफरत पैदा की। इनको माफी मांगनी पड़ेगी इस झूठ, फ्रॉड, फ्रेब, धोखा, इस उम्र अय्यारी के ऊपर, इस शैतानियत के ऊपर, इस इब्लिसियत के ऊपर, तब जाके इनकी जान छूटेगी। अच्छा, और ये जो फिलहाल जो मिलिट्री ट्रायल वाला मामला है, ये मौखर है या ये और उसी पेस और स्पीड से जा रही है इनकी तरफ, जो सामने दीवार नजर आ रही है बढ़ती हुई, या उसमें कुछ है उसमें लचक? सर, अभी आईनी बेंच का फैसला आ जाएगा कुछ दिनों तक। ये जो चल रहा है, डेली समात हो रही है, जान नहीं छुटनी। चाहे आप कान इधर से पकड़े, चाहे आप कान इधर से पकड़े, चाहे जिधर से भी पकड़े, एहतसाब अदालतों से हो जाएगा। अगर मिलिट्री कोर्ट से ना हुआ, सजा तो होगी, सजा तो होगी ना। इन्होंने अपने मुंह से माना हुआ है, इनके क्लिप्स मौजूद हैं कि मुझे इस तरह पकड़ोगे तो फिर ये रवैया, ये रिएक्शन आएगा जी, मुझसे बदतमीजी करोगे तो फिर ये रिएक्शन आएगा। मतलब है, मान लिया कि भाईजान मेरी PTI के सारे ओहदेदार और कारकुन थे कि जिन्होंने 200 से ज्यादा इंस्टॉलेशंस के ऊपर सिविल और मिलिट्री हमले किए, तोड़फोड़ की, मारधाड़ की, रियासत की इज्जत और वकार का जनाजा निकाला। रियासत के सबसे मजबूत, मजबूत ऑर्गेनाइज अदारे की इज्जत और वकार को इसके भांजे ने सरेआम जनाब उनका यूनिफॉर्म के ऊपर की तज़हीक करके, गोलियों की तज़हीक करके इसने जनाब मजाक उड़ाया। ये मान लिया उसने, पीछे क्या रह गया जी। अच्छा चौहान साहब, ये बताते जाएं, क्योंकि अभी अली अमीन गंडापुर हो या बैरिस्टर गौहर हो, ये जो इनके अतराफ अब क़यादत है PTI की, ये भी कॉम्प्रोमाइज है, ये सिंसियर है इनके साथ, या ये भी अपने अपने एजेंडास के लिए काम कर रही है और किसी और के लिए काम है, ये कहीं और कुछ और कर रहे हैं? ये क्या लगता है आपको इनके बारे में, खासतौर पर अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर जी? करोड़ों डॉलर आ रहे हैं बाहर से, इंडियन रॉ की तरफ से, बैरूनी ताकतों की, आलमी ताकतों की एजेंसियों की तरफ से इनको पैसे आ रहे हैं, मौज लगी हुई है। कहते हैं ना, 5 उंगलियां घी में, सिर कढ़ाई में। इनकी बला से कि वो बाहर आता है कि नहीं आता है। अच्छा, उनकी तो ख्वाहिश है कि ये अंदर ही रहे और नकद कोका के ऊपर हम डॉलर कमाते रहें। एक KPK की हुकूमत की करप्शन है। बुशरा बीबी ने भी जाके हाथ साफ करना शुरू कर दिया वहां पे। उन्होंने भी अपना वही स्टाइल जो पंजाब के अंदर था, और फिर बाहर की एजेंसियों का पैसा, इंडियन रॉ का पैसा बेसिकली इंडियन रॉ फ्रंट पे है। उसने अफगानिस्तान को, तालिबान को और फिर बैरूनी ताकतों की जो एजेंसियां हैं, असल एजेंडा पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को सबूताज करके
पाक फौज को पंजाब पुलिस बनाकर पाकिस्तान के 2 से 3 हिस्से नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह करना है। इस पूरी तहरीक और इस तहरीक के ऊपर जितनी एक्टिविटी हो रही है जी, जितना लुंगी डांस हो रहा है, जितना बैले डांस हो रहा है, जितना डिस्को डांस हो रहा है, असल ऑब्जेक्टिव ये है। अच्छा, ये आपने स्टेट का भी बता दिया कि वो इनको बेनकाबी कर रही है मुज़ाकराती अमल से, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो मामला बड़ा सीरियस है। आपने खुद करप्शन की बात की है, क्या वहां कोई तब्दीली, इन हाउस चेंज, गवर्नर राज, या यही सिस्टम, यही सेटअप चलना है वहां पे? अली अमीन गंडापुर ही ने लीड करना है और ये करप्शन और जो सारे कहानियां रोज आ रही हैं, इसी तरह बदस्तूर जारी रहेंगी? सर, इनको पूरे 5 साल करप्शन का नंगा नाच खेलने दें। 5 साल के अंदर अंदर केपीके की आवाम ने इनके घरों में घुसना है। जिस तरह ये रियासत, अदालत और अपने सियासी मुखालफिन की इज्जत और वकार के घरों में घुस घुस के इन्होंने पूरे 3 साल जनाजा निकाला ना इखलाकियात का। आप देखिएगा केपीके की आवाम इनको गिरबान से पकड़ के जरा इनके एमएनए, एमपीएस और इनके हुक्मरानों को पीटीआई के ना बाहर निकाला तो आप मुझे कहिएगा। वहां खाने को कुछ नहीं है। पुरम एजेंसी के अंदर 20 बच्चे शहीद हो गए। वहां पर कोई इनमें से बंदा, कोई उल्लू का पट्टा इनमें से नहीं पहुंचा। 3 महीने, 3.5 महीने ये नकद कोका के ऊपर नाच रहे थे। इनके स्कूल की एजुकेशन, सेहत, तालीम, कोई फैसिलिटी वहां पे लोगों को नहीं मिल रही। लोग याद करते हैं जब लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद आते हैं, पंजाब के शहरों में आते हैं, सिंध के शहरों में जाते हैं, तो वो हसरत के साथ देखते हैं कि यार हमारे वहां पर 12 साल से जो तुरब खान और जो नमूने हमारे पर मुसल्लत है, उन्होंने तो हमें जनाब लॉलीपॉप पे रखा हुआ है। तब्दीली की, बानी तहरीक इंसाफ के कल्ट की, नकदा कोका के कल्ट की, कैदी नंबर 420 के कल्ट की। हुकूमत तो वहां कुछ नहीं हो रही, इंतजाम तो कुछ नहीं हो रहे, लोगों की जिंदगियों को सुकून तो नहीं मिल रहा। तो आप गवर्नर राज लगा के इनको क्यों मासूम बनाने लगे हैं? आप बताएं ना, रियासत क्यों गवर्नर राज लगाए? इनको इनके अपने पांव पे धड़म से गिरने दें और ये गिरेंगे इंशाल्लाह। सही। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया इस बारे में। फयाज चौहान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, बहुत से अहम मामला नाज़रीन जिस पर गुफ्तगू हुई। एक ब्रेक के बाद आएंगे, समराइज़ करेंगे सारी गुफ्तगू को आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या हो सकता है? मुज़ाकराती अमल में क्यों खलल आया है? वजह क्या? ये डेडलॉक दायमी है या मुस्तकिल है? हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट या स्टेट इस वक्त मुज़ाकरात से क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करती है? और पीटीआई जो रिजल्ट एक्सपेक्ट करती है या जो मुतालबात हैं वो किस हद तक काबिल मंजूर हैं? इसी के साथ साथ जो जेल पे अखराजात हुए बानी पीटीआई के, उनका ब्रेकअप आपके सामने रखा कि तकरीबन 520 दिन का 55 करोड़ रुपए खर्च हुआ। नैब, FIA, प्रोसिक्यूशन, उनके सिक्योरिटी, उनके खाने पीने के अखराजात सिर्फ 32,000 रुपये रोज़ के हैं। इस पर आपने चौहान साहब का तजिया भी सुना और मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू हो रही। फीडबैक आप दे सकते हैं हमारे फेसबुक, ईमेल्स और एक्स पर जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।